देश में आई खतरनाक बीमारी आई फ्लू, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी आ रहे हैं चपेट में। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एम्स हॉस्पिटल की बड़ी चेतावनी, आई फ्लू बीमारी में भूल कर भी नहीं करें यह गलती, हमेशा के लिए जा सकती है आंखों की रोशनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन जानते हैं आई फ्लू से लेकर सभी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आखिर आई फ्लू होने का कारण क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या बनते हैं और आई फ्लू के साथ ही आंखों की ऐसी कौन कौन सी भयानक और घातक बीमारियां हैं जिनको आपको भूल कर भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आई फ्लू से बचाव के उपचार क्या है और किस तरह से स्पेशली बच्चों को आई फ्लू से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने गाँव, शहर या फिर राज्य का नाम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें कि भारत देश के कई राज्यों और कई शहरों में बारिश की वजह से लगातार स्थितियां खराब बनी हुई है। तेज बारिश और मौसम में नमी होने से न सिर्फ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि आंखों से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ने लगी है और इसी कारण से आई फ्लू के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को आंखों में दर्द, आंखों का लाल होना और आंखों से पानी आना, आंखों में तेज जलन होना जैसी कई बीमारियां परेशान करती है। ऐसे में जान लेते हैं खुद को आई फ्लू के संक्रमण से दूर रखने के लिए आखिर क्या उपाय करने चाहिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हो जाएगा सावधान, आंखों की रोशनी छीन सकती है आई फ्लू में की गई आपकी एक छोटी सी लापरवाही। दोस्तों बारिश और बाढ़ के कारण कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आंखों में संक्रमण से इस तरह की समस्या पैदा हो रही है और दोस्तों ये बीमारी की खास बात यह है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्द और तेज गति के साथ प्रवेश कर जाती है। हालांकि वैसे तो यह समस्या कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार कंजक्टिवाइटिस इस बीमारी के साथ में कुछ अन्य बीमारियां भी गंभीर रूप ले लेती है। आंखों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आई फ्लू होने पर कुछ लोगों को खुद ही आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए जिसमें स्टेरॉइड की अधिकता हो। इससे कुछ समय के लिए आई फ्लू से आराम तो मिल जाता है, लेकिन लंबे समय के लिए स्टेरॉइड आंखों में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आई फ्लू का सही इलाज क्या है और खुद से भूल कर भी स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करें। डॉक्टर्स के अनुसार आई फ्लू नामक यह बीमारी एक दूसरे के सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलती है, इसलिए अगर आप भी भीड़ भाड़ में जाते हैं या सार्वजनिक वाहन में सफर करते हैं तो आपको इस आई फ्लू रोग के चपेट में आने की जो संभावना है ना वो बहुत भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे आपको आंखों में लालीपन आना, आंखों में खुजली होना, अत्यधिक आंसू आना, आंखों में जाला महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं और सफर के दौरान या सार्वजनिक स्थान पर जाने के दौरान कुछ बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आई फ्लू से किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि दिन में कई बार अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। दोस्तों आई फ्लू के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आपको अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। खासकर अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गए हो या वाहन में सफर कर रहे हो तो उस समय किसी भी सतह को छूने से बचना चाहिए और अगर छू भी लिया ना तो अपने पास एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर रखें और इसी का इस्तेमाल करें। बाकी भूल कर भी दोस्तों आंखों में डायरेक्टली अपने हाथों को छुए नहीं। अपने चेहरे को छूने से भी आपको बचना चाहिए। चेहरे और आंख को छूने से खासकर आपकी आंखें, नाक और पिंक आई का इंफेक्शन खांसी या छींक की बूंदों के जरिए भी प्रसारित हो सकता है, इसलिए आंख और चेहरे को छूने से आपको बचना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय काला चश्मा आपकी एयरबोर्न कणों से सुरक्षा कर सकता है और इतना ही नहीं आपकी आंखों और संक्रमण के बीच सीधे संपर्क को कम भी कर सकता है। बाकी जिनकी भी पिंक आईज हो रही हो, जिनको आई फ्लू हो रहा हो ना, ऐसे आई फ्लू से पीड़ित लोगों से एक बराबर डिस्टेंस बनाकर रखें और यही आपके जोखिम के खतरे को कम कर सकता है। अगर उसके अलावा आपको जलन या अन्य कारणों से आपको आंखों को छूने की आवश्यकता है ना तो डायरेक्टली हाथ से आंखों का संपर्क नहीं बनाएं और मित्रों एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या साफ रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें। आखिर आई फ्लू का इलाज क्या है? दोस्तों आई फ्लू को बोलचाल की भाषा में आंख का आना भी कहा जाता है। कई जगहों पर ग्रामीण लोग जो है ना वो आई फ्लू को आंख आना या आंख का आना भी कहते हैं। चलिए जान लेते हैं आई फ्लू से बचाव के बारे में कि किस तरह से आप आई फ्लू से बच सकते हैं या आई फ्लू का इलाज क्या करना है। पूरी जानकारी अपन जानते हैं, उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? विच इज द नेशनल बुक ऑफ इंडिया? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का
जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सके। चलिए जान लेते हैं आई फ्लू का इलाज क्या है। अक्सर देखा जाता है कि आई फ्लू होने पर पीड़ित बाजार से कोई भी आई ड्रॉप लेकर आंखों में डाल देते हैं। ऐसा करना आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे आंखें खराब होने और रोशनी कमजोर होने का खतरा रहता है और ये बात खुद एम्स के डॉक्टरों के द्वारा कही गई है। सबसे पहले तो जान लेते हैं आई फ्लू होने के लक्षण क्या है। तो दोस्तों आंखों का लाल होना, दूसरा लक्षण है आंखों में दर्द, जलन और चुभन सा महसूस होना। अगला लक्षण होता है लाइट से परेशानी होना या पीला पानी आना, आंखों में कीचड़ आना और पलकों का लाल हो जाना या सूज जाना। आई फ्लू का खतरा किसे कहा जाता है तो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से या दूषित सतहों को छूने से या उनके संपर्क में आने से, दूषित रुमाल तौलिए का इस्तेमाल करने से, दूषित पानी में तैरने से। इस तरह से दोस्तों आई फ्लू का खतरा हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आई फ्लू से आपको किस तरह से बचना चाहिए और उसके बाद इसके इलाज के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो आपको बचने का एकमात्र उपाय है हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से धोएं। आंखों को छूने या रगड़ने से आपको बचना चाहिए। दूषित पानी में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। उसके अलावा अगला उपाय है बचाव के लिए चश्मा पहने। चलिए जान लेते हैं आई फ्लू का इलाज और घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह पर कोई भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आंखों को साफ करने के लिए कॉटन या ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों को धोने के लिए माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें। आई ड्रॉप डालने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ पानी से धो जरूर लीजिए। अगर एक आंख लाल नहीं है तो दोनों आंखों के लिए एक ही ड्रॉप का यूज करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का आप हमेशा से ध्यान रखें कि केवल आपको एक आंख ही लाल हो रही है, दूसरी नहीं है, तो दोनों आंखों में अलग अलग आई ड्रॉप डालें। एक ही ड्रॉप डालने से आपको बचना चाहिए। आंखों को रगड़े नहीं, इसके लक्षण और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दोस्तों ये आई फ्लू देश के कई राज्यों में स्पेशली बच्चों में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आई फ्लू का इन्फेक्शन देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में काफी ज्यादा इनमें अभी बारिश हुई है ना, और इस मौसम में हाइजीन कम होने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिससे यह इन्फेक्शन फैलने लगता है। और वहीं जो बच्चे होते हैं ना वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं और ग्रुप में रहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों स्पेशली बारिश के मौसम में ही कम टेम्परेचर और हार्ड इम्यूनिटी की वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं और यही एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस होने का यानी कि आई फ्लू होने का कारण भी बनते हैं। आई फ्लू का जो मुख्य कारण है ना वो कंजक्टिवाइटिस वायरस ही माना जाता है। कई बार बच्चों में आंखें लाल नहीं होती है लेकिन दोनों ही पलकें आपस में चिपक जाती है और आंखों में सूजन होती है, तेज दर्द होने लगता है और आंखों में खुजली भी होती है। तो ऐसे में अगर कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर के जानकारी के बगैर किसी भी दवा का इस्तेमाल करना घातक और परेशानी भरा सिद्ध हो सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल जो कॉमनली लोगों के मन में दिखता है कि क्या आई फ्लू देखने से भी फैलता है। दोस्तों आई फ्लू वायरल इन्फेक्शन है इसलिए ये तेजी से जरूर फैलता है। कई लोगों को भ्रम रहता है कि जिसकी आंख उठाई है या जिसकी आंख लाल है उसको आप देख लेंगे तो उसकी आंख इम्पेक्टेड हो जाएगी, देखने वाले की आंखें भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई फ्लू देखने से नहीं बल्कि छूने से फैलता है और दुनिया में आज दिन तक ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आई है जो कि देखने से फैलती हो। देखने मात्र से कभी भी कोई भी बीमारी नहीं फैलती है। भूल कर भी दोस्तों इस तरह के भ्रम में नहीं रहें। ये जो लोग बाहर काली चश्मा लगा लगा के घूम रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी बीमारी देखने मात्र से नहीं फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से आई फ्लू फैलने का जो खतरा है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ आई फ्लू की अपडेट जानकारी वाली इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।